हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे? इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी के जैविक कारक में शामिल नहीं है? ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन डी। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, गहन पारिस्थितिकी का केंद्र बिंदु? ऑप्शन ए प्रकृति। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आप देख पा रहे पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन रिटर, रिचर्ड, सी, टांसले, मैसले। ऑप्शन डी सी होगा, टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक कौन होते हैं? आंसर जैविक और अजैविक। एक पारितंत्र में शैवाल हर इकाई का स्थान क्या होता है? शैवाल हर इकाई का स्थान क्या होता है? उत्पादक का होता है। ठीक। एक पारितंत्र में मानव और सभी जंतु होते हैं। एक पारितंत्र में मानव और सभी जंतु होते हैं। उपभोक्ता होते हैं। आठवां के बी। पारितंत्र में मानव क्या है? मानव पारितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक। मानव क्या है? सर्वाहारी है। पोषक की दृष्टि से अपघटक होते हैं। पोषक की दृष्टि से अपघटक मृत परजीवी होते हैं। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, टिक थोड़ा सा किया गया है पहले से ही। मैंने इसको पढ़ते टाइम किया था, फिर इसको इरेज किया था। मृत परजीवी होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृत परजीवी, ये सभी उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से आते हैं? बी। ऑप्शन बी परजीवी। 12वां क्वेश्चन है, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ कछुए, मेढक होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ कछुए होते हैं, द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? हरे पौधे। वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सही, शीतोष्ण घास भूमि। आबूनस किस प्रकार की वन वनस्पति है? आबूनस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा पारिस्थितिकी पृथ्वी के सर्वाधिक सामुद्रिक क्षेत्र पर पृथ्वी सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है? ऊर्जा प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण है ऊर्जा प्रवाह। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल नहीं, ये सब नहीं है। ऊर्जा प्रवाह। 19वां क्वेश्चन, जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा की। तो सभी लोग जानते हैं सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं? प्रथम पोषक स्तर पर कौन? उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक।
खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर में निम्नलिखित में से कौन आता है? खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर निम्नलिखित में कौन सा आता है? पादप आता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उच्च पोषण स्तर में शोषण द्वारा होने वाला ऊर्जा ह्रास अपेक्षाकृत कम होता है। उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के उपयोग में कम सक्षम होती है। निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमानता कम होती है। निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमानता कम होती है। ऑप्शन सी सही है इसका, निचले कम होती है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सामुद्रिक पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? इसका होगा ऑप्शन छोटी मछली, फफूंद, कवक, पहाड़ी प्लवक। हाँ तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, पादप प्लवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? उच्च पोषक स्तरों के जीवन केवल निचले पोषक स्तरों के जीवन से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शोषण ऊर्जा 6 पोषक स्तरों की वृद्धि के साथ बढ़ता है। यही असत्य होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये निचले स्तर पर डिपेंड नहीं करता है, ये ओपन सोर्स से भी ऊर्जा प्राप्त करता है। ये पहले ही समझ में असत्य पूछा है, ऑप्शन एक ही होगा तो सत्य यही, बाकी सब सत्य। पढ़ लीजिए सत्य क्या क्या होते हैं। शोषण ऊर्जा 6 पोषण स्तर वृद्धि के साथ बढ़ता है, सत्य है। उच्च पोषण स्तर के जंतु निम्न पोषण स्तर के प्राणियों की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। आहार जाल में कड़ियों की श्रृंखला बढ़ने से पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बढ़ती जाती है। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? शोषण द्वारा। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? शोषण द्वारा। समान रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 26। आहार श्रृंखला में जाहिर सी बात है 3 ही हम पढ़े हैं ना, 3 ही होना चाहिए, सॉरी 4 होते हैं, इनको ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, 4 होते होंगे। इसका सी आंसर लगा लीजिए। एंड 25वां का भी था, शोषण से ही ज़्यादा बढ़ते शोषण। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सौरिक विकिरण, मतलब सूर्य से जो किरण आती है फिर ऊपर जाती है, जलीय प्रवाह, ज्वार, सौरिक विकिरण। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। न्यूनतम अंश। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता से ग्रहण करते हैं न्यूनतम अंश 10%, तो न्यूनतम ही हो जाएगा ना। पारितंत्र में बाज का जीवाणु 29वां क्वेश्चन, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज वो कवक को कहते हैं? ए, भक्षपोषी। पारितंत्र में बाज का स्थान, बाज ये मांस मछली को खाता है तो इसका सर्वोच्च उपभोक्ता होना चाहिए। आई थिंक सी होगा सर्वोच्च उपभोक्ता, राइट। 10% का नियम लेंडेबान ने दिया था, सभी जानते हैं। जीवों का खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होती है खाद्य श्रृंखला उतनी होगी। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी। 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, अधिक लंबी होगी। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं मांसाहारी, मृतोपजीवी, शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषी, पादप। खाद्य श्रृंखला में आधार, खाद्य श्रृंखला के आधार जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, ए, घास हिरण जू शेर, घास जू हिरण शेर, घास हिरण शेर जू। जू क्या समझ नहीं आता है, फिर भी इसका आंसर सी है। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? घास स्थलीय परितंत्र में ए, सीधा होता है।
पाइतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। 36 का बी, सॉरी सीधा उसमें भी होता है, उल्टा नहीं, बी आंसर सही। एक तालाब के पाइतंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, सीधा उल्टा जीव भार का पिरामिड 37 का भी उल्टा होता है। घास स्थलीय तथा वन पाइतंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, 38 का ए बी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रों को जैव भू रासायनिक चक्र, बी। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन चक्र में शामिल नहीं है? तड़ित वर्षा, ज्वालामुखी, विनाइट्रीकरण, जीवों द्वारा भोजन, सी होगा ज्वालामुखी नाइट्रोजन चक्र में शामिल नहीं है। कार्बन चक्र में कौन योगदान देते हैं? श्वसन, ज्वालामुखी, बैक्टीरिया, ये सभी श्वसन, ये सभी बैक्टीरिया भी देते हैं कार्बन चक्र में। हाँ, जमीन से ऊपर आ जाते हैं वो बैक्टीरिया, फिर ज्वालामुखी ऊपर नीचे खाद सकते हैं, उसमें कार्बन पाए जाते हैं ऊपर नीचे। पर्यावरण संबंधी संबंध के निश्चयवादी अवधारणा से संबंधित है। हम्बोल्ट, जीन्स, ब्रूस, बैरोज, टेलर, बी ऑप्शन होगा जी, निश्चयवादी, हम्बोल्ट, सॉरी। ये तुम्हारा यहाँ तक का क्वेश्चन था। थैंक यू।